जय गुरु। वेलकम टू डिवाइन पावर मोटिवेशन 7 चैनल में आपके स्वागत करता हूं। आज प्रातःकालीन आपसे युक्त हो पाने का एक सुयोग मिला। हमारे विचारों को आपके बीच रखने के उद्देश्य से आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। इस चैनल के माध्यम से हम लोग भगवान को जानते हैं और भगवान को मानते भी हैं। तो भक्त दो प्रकार के हो जाते हैं। एक भक्त होता है जो भगवान को पहले मानता नहीं है, पहले जानना चाहता है, इसीलिए बहुत सारे प्रश्न उनके मन में रहते हैं और प्रश्न लेके उनको जानने का कोशिश करते हैं। फिर जानते जाते वो मानना चाहता है अल्टीमेटली। एक भक्त होता है जो उनको पहले ही मान लेते हैं और फिर जानते रहते हैं। ये दोनों तरीके का भक्त होते हैं। विशेष करके देखा गया जो अपने आप के अहंकार में, अपने ज्ञान के अहंकार में उनके सानिध्य में जाता है, अपने मन में बहुत प्रश्न रहता है, उनको जानने का लिए उनके पास जाते हैं और प्रश्न करते हैं और सारा जीवन वो प्रश्न में लगा देते हैं, मगर उनको मान नहीं पाते। एक भक्त होता है जो पहले ही मान लेते हैं, फिर धीरे धीरे जानने लगते हैं। जैसे अर्जुन को देखिए, जैसे हनुमान को देखिए, जैसे विवेकानंद को देखिए, जैसे सीसी बॉर्दा को देखिए, पहले मान लिए। जैसे ठाकुर जी के जो हजारों ठाकुर जी मतलब इस युग के पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जो इस युग में आए हैं हमको सही दिशा निर्देश करने के लिए, वो हमको उनको पास जाते हैं, पहले मानते नहीं। उनके पास बहुत लोग गए, बहुत ज्ञानी गुणी, बहुत साइंटिस्ट, बहुत उच्च पदस्थ अधिकारी गए, बहुत सारे प्रश्न था, दिखाई दे रहा है इनकी उनका जो सारी सृष्टि का उनका जो आयोजन दिखाई दे रहा है कि सत्संग का रूप दिखाई दे रहा है, मगर उनके मन में प्रश्न जागृत हो रहा है कि क्या कारण है, कैसे है, ये संभव नहीं है, असंभव है, कैसे हो सकता है। और ये सब प्रश्न लेके उनके पास जाते हैं और सारा जीवन उनसे प्रश्न करते रहते हैं और प्रश्न में ही सारा जीवन बीत जाता है। इसीलिए जो पहले मान लिया वही जीवन में जान लिया। जो पहले जानने का कोशिश किए वो जिंदगी भर हो सकता है, एक जन्म, दो जन्म, कितने जन्म लग जाए, उनको मान नहीं पाए। और उनको मानने का एकमात्र रास्ता हम लोगों ने देखा पूर्व पुरुषोत्तम के साथ, उनसे साथ प्रेम से युक्त होना। प्रेम की क्षमता के द्वारा प्रेम का जो डेवलपमेंट उनके प्रति जब होगा तो ऑटोमेटिकली हम उनको पहले मान लेंगे, तभी प्रेम होगा, फिर उनको जानते रहेंगे। इसीलिए पहले उनको मानना अति आवश्यक है, फिर उनके जानने की प्रोसेस हमारे अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है और ऐसा जानते हैं कि जनरेशन बाय जनरेशन उनको छोड़ते नहीं। इसीलिए श्री ठाकुर जी इस युग में आके सबसे पहले जो प्रेम का डेवलपमेंट किया, वो प्रेम के डेवलपमेंट से उनके अंदर उनके साथ जुड़े रहने का एक इच्छा हमारे मन में जागृत हुआ, जिसकी वजह से हम उनके साथ युक्त, निरंतर युक्त, और उनके साथ नहीं, उनके संलग्न, उनका आचार्य परंपरा, आचार्य इष्ट परिवार, उनके भक्त सब हमको अच्छे लगने लगे। इसीलिए वही प्रेम का डेवलपमेंट तभी होता है जब हम जीवंत भगवान के पास, जीवंत आदर्श के पास जाते हैं। अब नहीं तो भगवान को तो हम लोग मिल गया, अब भगवान को हम विभिन्न जगह पर रख देते हैं, कभी मंदिर बना के, मस्जिद, गुरुद्वारा, विभिन्न पहाड़ पर्वत जंगल, विभिन्न जगह में अपने से दूर रखते हैं। जानते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है और जो, मगर फिर भी वो उनको अपने साथ नहीं रखते, क्योंकि उनको एक रूप दिया हुआ है जिसकी वजह से हमारी जो जानकारी, मन में जो प्रश्न है उसका समाधान नहीं हो रहा है। इसी वजह से मन में प्रश्न है और उसको लेके हम उनके सानिध्य में जा रहा है। इसीलिए वो पुरुषोत्तम रूप में हर युग में आते हैं और हमारे प्रश्न का निदान करते हैं। और जब प्रश्न हम जीवन से हट जाता है तब हम जो है उनको जान पाते हैं और वही प्रेम के द्वारा जागृत होता है। वही प्रेम ठाकुर जी ने, और प्रेम जागृत होता है कर्मों के माध्यम से। आप अपने घर में सारा अपने पिताजी, माताजी, पत्नी, बच्चे सबके साथ एक प्रेम का डेवलपमेंट हुआ कर्म के माध्यम से। उन निर्देश देते हैं कर्म करने के लिए, आपको अच्छा लगता है उनके लिए कर्म करते हैं। पिताजी ने जो बोला वो तुरंत दौड़ के किए,
पत्नी ने जो बोला दौड़ के किए, बेटा जो बोला दौड़ के किए। यही कर्म, उनके निर्देशित कर्म के युक्त होकर उनके प्रति एक आकर्षण क्षमता डेवलप किया। वो आकर्षण क्षमता डेवलप करने के कारण हम सही रूप से उनको जान पाने का एक तो सुযোগ मिला। नहीं, एक उदाहरण अगर देना जाए, एक माँ एक संतान का जन्म दिया। एक संतान को जन्म देने के बाद किसी कारण से उस संतान को वो लालन पालन नहीं कर पाए, वो संतान को किसी दूसरे माँ को हैंडओवर करना पड़ा और वो माँ उसको लेके लालन पालन किया। जब बच्चा बड़ा हुआ, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जो भी हो, वो जब बच्चा बड़ा हुआ, अब वही 2 माँ सामने आया जो माँ उनको जन्म दिया। वो जन्म देने के बाद एक माँ खड़ी है और एक माँ जो उनको लालन पालन कर्म के माध्यम से युक्त होके उनके प्रति प्रेम का, दोनों माँ उनको प्रेम करते हैं। मगर वो बच्चा युक्त होगा जिस माँ के सानिध्य में वो लालन पालन हुआ। जिस माँ ने उनको जन्म दिया उनके प्रति अट्रैक्शन क्रिएट नहीं होगा। इसीलिए जिसके साथ हम कर्म के निर्देशित कर्म के माध्यम से युक्त हुए, वो कर्म के माध्यम से उनके प्रति जो अट्रैक्शन, उनके प्रति एकाग्रता, उनके प्रति प्रेम जागृत हुआ। यही कर्म करने के लिए पुरुषोत्तम का हमको आगमन होता है, कर्म का निर्देश देने के लिए। और ठाकुर जी तो आचार्य परंपरा देके गए, हमेशा कर्म में युक्त रहने की उनके दिशा निर्देश मिलता है। इसीलिए प्रैक्टिकली कर्म करके हमारे जीवन को उनके साथ युक्त हो पाने का, एक सही भक्त बनने का। भक्त भी 2 प्रकार के होते हैं। एक जो जिंदगी भर में भगवान को खोज रहा है, एक वो भक्त होता है जिसे भगवान खोज रहा है। जैसे माँ अपने संतान को खोजता है, माँ संतान को खोजने की जरूरत नहीं है, मगर हम लोग भगवान को खोज रहे हैं। एक भक्त हम लोग है, मगर ऐसा हम लोग का कर्म के माध्यम से उनका हो जाना, उनके हिसाब से चलना, उनके काम लायक बनना, ये कर्म के माध्यम से संभव होता है। जिस कर्म के माध्यम से संबंध होने का हम लोग को सुयोग मिलता है पुरुषोत्तम से युक्त होने से, पुरुषोत्तम का जीवंत आदर्श के रूप में उनके जीवन में पाने से, सही कर्म के माध्यम से युक्त होने से हम लोग ये संभव हो जाता है। हमारा अंदर एक ऐसे भक्त हम तैयार होते हैं जिस भक्त को भगवान की जरूरत पड़ता है। एक पिता को पुत्र की जरूरत पड़ता है, उनके दवाई लाने के लिए, उनके काम के लिए, ये कर दो वो कर दो। हम उनके काम लायक बनना नहीं चाहते, मगर उनका सब कुछ पाना चाहते हैं। इसीलिए कर्म में युक्त होना एकमात्र रास्ता है प्रभु के प्रति प्रेम कर सकते। उनको माला फूल चढ़ा देना, उनके लिए आयोजन करना, ये कर्म नहीं है। उनके निर्देशित कर्म जो वो चाहते हैं, जिस समय जो करना पड़ेगा हमको, वो निर्देशित जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम उनकी कर्मों से युक्त नहीं हो पाएंगे। इसीलिए पुरुषोत्तम से युक्त होना अत्यंत आवश्यक है। इस युग और उस युग के पुरुषोत्तम जो प्रैक्टिकली उस युग के अनुसार निदान विधान दे सकते हैं, और वही हमारे जीवन को संपूर्णता सुंदरता में परिणत कर सकता है। आज उसी परम दयाल के चरण में सबकी मंगल कामना कर रहा हूँ। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस चैनल को और आगे आपके बीच हमारे विचारों का आदान प्रदान कर सके, ताकि हम अपने विचारों को आपके पास रख सके। पुरुषोत्तम से युक्त कराने का मार्ग हम लोग प्रशस्त, इसी कामना के साथ सबकी मंगल कामना करता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।